दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हर समय हर वक्त ये सरकार हर चीज़ के लिए कागज़ मांगती है। नागरिकों की इस समय कड़ी परीक्षा शुरू हो गई है हमारे देश में। कभी एसआईआर के नाम पर तो कभी जातिगत जनगणना के नाम पर। एसआईआर वाला एग्ज़ाम कई लोगों ने पास किया तो बहुत सारे लोग फेल हो गए। आपने देखा होगा कि जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसमें करोड़ों लोगों के नाम काट दिए गए। अब एक और कठिन एग्जाम नागरिकों के सामने आ रहा है, उसका नाम है जातिगत जनगणना। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जातिगत जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की लिस्टिंग होगी और दूसरे चरण में जातिगत जनगणना की जाएगी। यूं तो जातिगत जनगणना फरवरी 2017 से शुरू होगी, लेकिन इसी साल अप्रैल 2026 से मकानों की लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और इस प्रक्रिया के दौरान नागरिकों से क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, आज हम आपको वो सवाल बताने जा रहे हैं। ये सवाल आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब आप तैयार कर लेंगे तो आपको जातिगत जनगणना के दौरान बहुत राहत मिलने वाली है। तो चलिए हम आपको जातिगत जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 33 सवालों की वो सूची दिखाते हैं, बताते हैं। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो सवाल पूछे जाएंगे, कुल 33 सवाल कहा जा रहा है, ये सवाल कितने ज़रूरी हैं, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि ये सवाल कितने ज़रूरी हैं। आखिर नागरिकों से ये सवाल पूछकर सरकार क्या हासिल करना चाहती है। तो चलिए दोस्तों आपको फटाफट हम बता देते हैं कि वो 33 सवाल कौन है, और हो सके कोशिश करिएगा ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपने आसपास लोगों को इन सवालों के बारे में बताइएगा भी। तो दोस्तों पहला सवाल जो आपके सामने आएगा वो ये कि आप के मकान का नंबर क्या है। और देखिए जहाँ तक मकान नंबर की बात है, गांव में तो मकान का नंबर ना के बराबर दिखता है। आप लोग बताइए क्या आपके मकान का नंबर आप जानते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब अप्रैल 2026 से जनगणना के अधिकारी आएंगे तो आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप अपने भवन का नंबर बता दीजिए, और आपको बताना पड़ेगा। तो पहला सवाल भवन नंबर के बारे में रहेगा। भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा आपका मकान नंबर क्या है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके मकान में जो फर्श है वो टाइल्स लगा है, मिट्टी का है, गोबर का लेप है, क्या है फर्श, फर्श कैसा दिखता है, ये आपको जनगणना के अधिकारियों को बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको मकानों के दीवारों में जो सामग्री इस्तेमाल हुई है, मकानों की दीवारों में जो सामग्री, कच्चा गारा, पक्का गारा, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, ये जो दीवार आपके मकान की है वो किस सामग्री से तैयार की गई है, कितना सीमेंट लगा है, इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद मकान के छत के बारे में सोचिए, फर्श, दीवार, उसके बाद मकान के छत के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जो छत है आपका उसमें क्या सामग्री प्रयोग की गई है, पक्का छत है, कच्चा छत है, किस तरह का छत है। और बड़ी बात, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो अधिकारी भी वो आपके मकान को देखकर ये सवाल पूछेगा, लेकिन वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप बताओ कैसा छत है आपका। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो मकान है इसका प्रयोग आप लोग कैसे करते हैं, मतलब ये किराए पे है या ऐसे ही पड़ा रहता है, बंद रहता है, आप लोग यहाँ पर रहते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इस मकान की हालत कैसी है, जर्जर अवस्था में है, गिरने वाला है, गिरेगा तो कब गिरेगा, मतलब उसकी स्थिति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद परिवार क्रमांक आपसे जाना जाएगा, परिवार का क्रमांक क्या है, नंबर क्या है, इस तरह की बातें होंगी। उसके बाद पूछा जाएगा कि परिवार में कितने सदस्य हैं। मकान के बाद शिफ्टिंग होगी, सदस्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी, इंसानों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली जाएगी कि आपके परिवार सदस्यों की संख्या कितनी है, ये जो मकान है इस मकान में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम पूछा जाएगा, परिवार का मुखिया कौन है, उसका नाम क्या है।
परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, लिंग मतलब उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है क्या है, ये भी पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब सवालों की सूची के 12वें क्रमांक पर आप आएंगे तो फिर वहां पर SC ST के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। कहा तो जा रहा है कि फरवरी 2027 में जातिगत जनगणना होगी, लेकिन मकानों की लिस्टिंग के दौरान मुखिया की जाति भी पूछी जाएगी। यहां देखिए साफ तौर से SC ST की बात है, लेकिन यहां पर क्या पिछड़ों की भी स्थिति पूछी जाएगी, जनरल कैटेगरी की भी जाति पूछी जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद मकान के स्वामित्व की स्थिति पूछी जाएगी, ये मकान किसके नाम पर है, कौन है मालिक, इस तरह की बातें होंगी। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा आपके मकान में कमरों की संख्या कितनी है, 1 कमरा है, 2 कमरा है। इसके बाद पूछा जाएगा कि परिवार में कितने लोग मैरिड हैं, दंपतियों की संख्या कितनी है, संयुक्त परिवार है, एकल परिवार है। इसके बाद आपसे पेयजल का स्रोत पूछा जाएगा कि जो आपके घर में पानी आता है वो कैसे आता है, नहर से, नदी से, कुएं से, नल से कैसे आता है। इसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली जाएगी कि जो आप पानी पी रहे हैं, जहाँ से ये पानी आ रहा है, क्या हमेशा पानी आता है, कभी कभी पानी आता है। पानी के बाद आपसे लाइट यानी बिजली के बारे में पूछा जाएगा कि बिजली का मुख्य स्रोत क्या है। आप बैटरी जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, मोबाइल का टॉर्च जलाते हैं, दिया जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, या फिर आपके घर में बिजली है तो लाइट का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जाएगा। ये जो लाइट आ रही है कहाँ से आ रही है, उसकी स्थिति क्या है। इसके बाद शौचालय के प्रकार के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी कि शौचालय आपके घर में है या नहीं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है या नहीं। इसके बाद आपसे स्नान घर की उपलब्धता के बारे में पूछा जाएगा कि आपके घर में टॉयलेट है या नहीं। कहीं आप टॉयलेट बाहर तो खेतों में तो करने नहीं जाते हैं, क्योंकि आज भी दूर दराज गांव में ऐसा होता है, सबके घर में शौचालय नहीं है, तो इसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके बाद रसोई घर के बारे में जानकारी ली जाएगी, रसोई घर में खाना कैसे पकता है, गैस सिलेंडर है, LPG है, कौन सा कनेक्शन है, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन का इस्तेमाल कौन सा, कैसे खाना पकता है, लकड़ी जलाकर पकता है, गैस से पकता है, इस तरह की बातें आपसे की जाएंगी। इसके बाद आपसे रेडियो ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाएगा। आपके घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, सोचिए रेडियो का ज़माना तो नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके घर में टीवी है या नहीं, आप टीवी देखते हैं या नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद पूछा जाएगा इंटरनेट के बारे में कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वाईफाई है या नहीं, मोबाइल से इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, इससे पूछा जाएगा सवाल। उसके बाद पूछा जाएगा कि लैपटॉप और कंप्यूटर, आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इस तरह के सवालात भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद बारी आती है टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के बारे में, ये पूछा जाएगा आपसे। आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन है, कैसा फ़ोन है। इसके बाद आपसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड के बारे में जानकारी ली जाएगी कि आप साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं। इसके बाद कार, जीप, वैन का भी नंबर है इसमें। अगर आप 31वां सवाल देखेंगे तो कार, जीप के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर यह नहीं पूछा जाएगा कि आप वाहन कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ये जो सवालों की फहरिस्त बनाई गई, कहा जा रहा है बड़े बोरिंग सवाल हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़े बोरिंग सवाल पूछे गए हैं इस बार। बताइए, पूछ लेते कौन सा वाहन इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर पहले 30वां नंबर का कॉलम आएगा जिसमें कहा गया है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। 31वें नंबर पर फिर वाहन है कार, जीप, वैन। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 32वां सवाल कि भाई मुख्य अनाज आपका कौन सा खाते हैं, गेहूँ, चावल, दाल, आप मुख्य अनाज कौन सा खाते हैं। इसके बाद लास्ट में आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो ये सवाल वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आपको इम्तिहान देना ही है तो उस लिहाज से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने सोचा कि ये सवाल आपके सामने रख दिया जाए, जिससे जब इन सवालों का सामना आपसे हो आप लोग घबराए नहीं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइएगा, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, सबको ये वीडियो दिखाइए, सबको बताइए कि जनगणना 2027 में ये 33 सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे और अनिवार्य सवाल है, सभी प्रश्नों के जवाब देना अनिवार्य है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके मकान का नंबर क्या है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।